जरा सोचिए, अचानक जमीन हिलने लगे, लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे और तभी सिर्फ 39 सेकंड बाद धरती पहले से भी ज्यादा जोर से फिर कांप उठी। दो बड़े भूकंप, सिर्फ 39 सेकंड का अंतर और पूरा देश डर के साए में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर इतने कम समय में दो इतने बड़े भूकंप कैसे आ सकते हैं? वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ भूकंपीय घटनाओं में से एक क्यों बता रही हैं? कितनी तबाही हुई और क्या खतरा अभी भी टला नहीं है? नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला में 24 जून की शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले 7.2 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सिर्फ 39 सेकंड बाद लगभग इस इलाके में 7.5 तीव्रता का दूसरा और उससे भी ताकतवर भूकंप आ गया। वैज्ञानिक इस तरह की घटना को सीस्मिक डबलेट कहते हैं, यानी एक ही इलाके में बहुत कम समय के अंतर पर दो बड़े भूकंप आना। स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 6 बजे लोग अपने घरों में थे। वैसे भी 24 जून वेनेजुला में नेशनल हॉलिडे होता है। उस दिन 1821 में हुई बैटल ऑफ कोराबोबो की सालगिरह मना रहे थे, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में ही मौजूद थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। भूकंप का केंद्र सैन फिलिपी शहर के पास था, जो राजधानी कैराकस से करीब 100 मील पश्चिम में है। पहले झटके के बाद लोग घरों, मॉल और दफ्तरों से बाहर भागने लगे, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। सिर्फ 39 सेकंड बाद दूसरा और पहले से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप आ गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी दूसरे झटके ने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया। आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरा भूकंप भी लगभग पहले जितना ही ताकतवर था। इसी वजह से सीस्मिक डबलेट कहा जाता है। सोचिए, पहला भूकंप इमारतों को कमजोर कर देता है। लोग बाहर निकल ही रहे थे और तभी दूसरा बड़ा झटका आता है। कमजोर हो चुकी इमारतें इस बार गिरने लगती हैं। यही वजह है कि ऐसे डबल भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। कैराकस समेत कई शहरों में डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कई इमारतों की दीवारें गिर गई, कई बहुमंजिला इमारतों में बड़ी दरारें आ गई, सड़कों पर मलबा फैल गया, बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुए हैं। वेनेजुला का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मैक्विटा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, नुकसान की वजह से बंद कर दिया गया है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। स्कूल और कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को खोज रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी USGS का कहना है कि इस भूकंप में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। अब समझते हैं कि वेनेजुला में इतने बड़े भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल वेनेजुला कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाती रहती हैं। इनके बीच मौजूद बोनोको फॉल्ट सिस्टम में सालों तक ऊर्जा जमा होती रहती है। जब ये दबाव अचानक टूटता है तब बड़े भूकंप आते हैं। इसी इलाके में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 39 सेकंड के अंतर पर दो इतने बड़े भूकंप आना बेहद दुर्लभ माना जाता है। अब समझते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। वेनेजुला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेज ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। लोगों से कहा गया है कि क्षतिग्रस्त इमारतों के पास ना जाएं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी भी बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कई दिनों या हफ्तों में और झटके महसूस हो सकते हैं। भूकंप के बाद पुएर्टो रिको, US वर्जिन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, अरूबा, कुरासाओ और बोनायर के लिए एहतियात के तौर पर सुनामी वार्निंग जारी की गई थी। हालांकि करीब 1 घंटे बाद इसे वापस ले लिया गया। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां वेनेजुला की भी मदद में जुट गई हैं। लेकिन राहत का काम आसान नहीं होगा। वेनेजुला पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, संसाधनों की कमी और खराब आर्थिक हालत के बीच अब इस तबाही से उबरना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश को सामान्य स्थिति में लौटने में काफी समय लग सकता है। दो भूकंप, सिर्फ 39 सेकंड, लेकिन इन 39 सेकंड ने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार की जा रही है।
मृतकों और घायलों का आधिकारिक आंकड़ा लगातार बदल रहा है और आने वाले घंटों में तस्वीर और साफ हो सकती है। इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि दुनिया आज भी ऐसे बड़े प्राकृतिक खतरों से पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है या फिर नहीं? हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.